हेलो फ्रेंड्स, निटिंग एंड क्रोचेट बाय रीनू में आपका वेलकम है। तो आज हम इस कलर में एक बॉर्डर बनाने जा रहे हैं। बॉर्डर बिल्कुल ही अलग सा है। फंदे ही हम ऐसे डालेंगे कि हमारा बॉर्डर बन जाएगा। बिल्कुल अलग सा बॉर्डर जो कि बनेगा कटाव में। कटाव में हमारा बॉर्डर बनेगा, बिल्कुल अलग इसकी लुक आएगी। तो इसके लिए हम फंदे डाल लेते हैं। फंदे हमने सिंगल थ्रेड से डालने हैं। सिंगल थ्रेड से आपको जितने फंदे चाहिए आपने उतने फंदे डाल लेने हैं। कास्ट ऑन स्टिचेस, ये देखिए हम स्टिचेस कास्ट ऑन कर रहे हैं, फंदे डाल रहे हैं, वो भी सिंगल थ्रेड से। बॉर्डर की लुक बिल्कुल अलग आएगी और हमने सिंगल थ्रेड से फंदे डाल लेने हैं। तो सिंगल थ्रेड से हम पहले फंदे डालते हैं और फंदे डालने के बाद आगे हम अपना इसी पे बुनेंगे बॉर्डर। इसके लिए आपको जितने फंदे चाहिए आपने उतने कास्ट ऑन कर लेने हैं। जितने फंदे आपको चाहिए आपने उस हिसाब से कास्ट ऑन कर लेने हैं। तो फिर उसके बाद हमने जो फर्स्ट रो है इसको हम निट करेंगे उल्टी। फर्स्ट रो हमने पूरी की पूरी उल्टी निट कर लेनी है, क्योंकि फंदे डालने के बाद मेरी फर्स्ट रो उल्टी आई इसलिए मैंने इसको उल्टी निट कर ली। अगर आपकी रो सीधी आ रही है तो आप उसको उसी से पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगर आपकी रो सीधी आ रही है तो आपने वहीं से पैटर्न स्टार्ट कर लेना। अगर आपकी रो उल्टी आ रही है तो आप उसको उल्टी रो डाल लोगे। तो ये उल्टी रो डाल के फिर हम आ जाते हैं अपने सीधी रो, जहाँ से हमारा ये बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हम इसको अपने बॉर्डर के फर्स्ट रो लेके चलते हैं। अगर आपकी सीधी साइड है तो ये देखिए हमने एक फंदा उल्टा बुना, एक को एस स्टिच करेंगे, बिना बुने उतारेंगे और दूसरा फंदा फिर उल्टा बुनेंगे। धागा हमारा हमारी तरफ ही है। एक उल्टा, एक एस स्टिच, एक उल्टा, एक को बिना बुने उतारा, एक को उल्टा, एक को बिना बुने उतारा। धागा हमारा आगे ही रहेगा, धागे को हम नहीं घुमा रहे। ये देखिए एक उल्टा बुना, धागा आगे हमारा एस स्टिच किया और ऐसे ही हमने दूसरा फंदा बुन लिया। फिर एक एस स्टिच किया, उल्टा, एस स्टिच फंदा, फिर उल्टा, एस स्टिच, धागा अपनी तरफ, उल्टा, एस स्टिच, धागा अपनी तरफ, उल्टा, फिर एस स्टिच, धागा अपनी तरफ, उल्टा। ऐसे ही हमने ये पैटर्न की फर्स्ट रो डाल लेनी है। पैटर्न की फर्स्ट रो हम पूरी उल्टी डाल रहे हैं, जिसमें कि हम एक फंदे को एस स्टिच कर रहे हैं और एक फंदे को निट कर रहे हैं। धागा हम अपनी तरफ ही रख रहे हैं, धागे को घुमा नहीं रहे। ये देखिए उल्टा, फिर देखिए एस स्टिच किया, धागे को अपनी तरफ, उल्टा, एस स्टिच किया, धागे को अपनी तरफ, उल्टा, फिर हमने फंदा एस स्टिच किया, धागे को अपनी तरफ, उल्टा, एस स्टिच किया फंदा, धागे को अपनी तरफ, उल्टा, फिर हमने एस स्टिच किया फंदा, धागे को अपनी तरफ, उल्टा, एस स्टिच किया फंदा, धागे को अपनी तरफ, उल्टा। ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड हमने पूरी की पूरी ऐसे ही डाल लेनी है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी उल्टी रो पे। पैटर्न की सेकंड रो उल्टी रो, जो कि हमने पूरी की पूरी उल्टी डाल लेनी है। ये हमारे बॉर्डर की रो है। अगर आपने एक बेसिक रो नहीं डाली तो हमारी ये सेकंड रो आएगी। अगर आपने एक बेसिक रो उल्टी डाली है तो ये आप इसको थर्ड रो काउंट करोगे। तो ये हमारे वैसे देखा जाए तो पैटर्न की रो है, तो इसको हम पूरी उल्टी निट कर लेते हैं। अब आगे हम पैटर्न की थर्ड रो। पैटर्न की थर्ड रो में ये देखिए हमने पहले एक फंदे को एस स्टिच करके अगले फंदे से हमने पैटर्न स्टार्ट किया था। अब हमने एक फंदा एस स्टिच और एक उल्टा, उसके बाद अगला फंदा एस स्टिच, अगला उल्टा, फिर हमने एक फंदा बिना बुने उतारा, एक उल्टा, हमने फिर एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर उल्टा। जैसे हमने पहले सीधी सिलाई डाली थी हम सेम वैसे ही डाल रहे हैं। फ़र्क इतना है कि जो पहले हमने एस स्टिच किया था उसको अब हम निट कर रहे हैं। ये देखिए ये पहले हमने निट किया था, इसको हमने बिना बुने उतार लेना है। ये जो बिना बुने हमने पहले निट किया था उसको हम बुन लेंगे। धागे को हम आगे ही रहेंगे। फिर ये देखिए बिना बुने उतारा, धागा आगे, अगला फंदा बुना, बिना बुने उतारा, धागा आगे, उल्टा, फिर हमने उल्टा फंदा बुना है, बिना बुने उतारा, फिर उल्टा फंदा बुना, फिर बिना बुने उतारा। धागा हम अपनी तरफ रख रहे हैं, धागे को हम पीछे नहीं लेके जा रहे हैं। ऐसे ही हमने ये रो पूरी डाल लेनी है और ऐसे ही हमने अपने जो पहली सीधी रो थी वो भी ऐसे ही डाली थी। तो ऐसे हम डाल के हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो हमारी जो उल्टी रो है उस पर हमने कुछ भी नहीं करना, पूरी की पूरी रो उल्टी डाल लेनी है। तो पूरी उल्टी रो डालने के बाद अब हम आ गए अपनी सीधी साइड पे।
तो ये रो हमने पूरी की पूरी सीधी डाल लेनी है। उल्टी रो हमने पूरी उल्टी डाली। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, पूरी रो हमने सीधी डाल लेनी है। ये रो हम पूरी सीधी निट कर लेंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रो उल्टी आएगी उसको हमने पूरा का पूरा उल्टा निट कर लेना है। बस सिंपल ये रो हम पूरी की पूरी सीधी निट कर लेते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रो आ जाती है जिसको कि हम निट करेंगे अपना उल्टा। ये हमारे सीधे उल्टे की हमने 4 रो डालनी है। ये देखिए हमने एक सीधी डाल ली। इसके नेक्स्ट हम जो रो डालने जा रहे हैं वो हम पूरी की पूरी उल्टी डाल लेंगे। इसमें हमने सभी ही रो उल्टी डाली हैं। उल्टी रो में हमने कुछ भी नहीं किया, उल्टी की उल्टी ही डाली है। तो ये भी हम रो फिर पूरी सीधी निट करने के बाद हमने उल्टी रो डाल ली और उसके बाद फिर नेक्स्ट रो हमने फिर सीधी डाल लेनी है। ये रो भी हम सीधी कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट रो आएगी वो हम फिर उल्टी डाल लेंगे। हमने एक रो सीधी डाली थी, फिर हमने एक रो उल्टी डाली और फिर एक सीधी और फिर एक उल्टी। इसके बाद अब हम फिर आगे नेक्स्ट सीधी पे। यहाँ पे ये देखिए हमने 1 2 3 4 और 5 6 7 हमने 7 फंदे निट कर लिए। 7 फंदे निट करने के बाद हमने ऐसे पीछे से लेके जाना है। एक फंदे को उठाना, उठा के हमने घुमा के ले आना है। घुमा के लेके आके हमने यहाँ पे इस फंदे को सीधा निट कर लेना है। ये देखिए इसको ऐसे करने से यहाँ पे एक ट्विस्ट डल जाएगा। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 8 फंदे, 9 फंदे और ये हमारा आ गया 10वां फंदा। 10वें फंदे को हमने ट्विस्ट कर लिया, फिर से ट्विस्ट किया हमने ऐसे घुमा के ऊपर से नीचे ले गए और ये हमारा यहाँ पे फिर से बल पड़ जाएगा। ये देखिए फिर से बल पड़ गया और इसको हमने फिर से सीधा निट कर लेना है। ये देखिए बल पड़ने के बाद हमने फंदे को फिर से यहाँ पे सीधा निट कर लेना है। ये देखिए फिर ये हमारा ऐसे बनाने से ऐसे एक कटासा जैसे बन जाता है वैसे आ जाएगा। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने निट कर लेने हैं। 9 फंदे के बाद 10वें फंदे को हम लेंगे सिलाई पे, फिर हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे, घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इस फंदे को फिर सिलाई पे डाल के इसको फिर से हमने निट कर लेना है सीधा। ऐसे ही हमने इसको फिर सीधा निट कर लेंगे। ये देखिए जैसे पहले हमारे यहाँ पे बल पड़ा था वैसे बल पड़ के यहाँ से ही फिर हमारा ये कटाम बन जाएगा। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7 10 फंदे फिर हमने निट कर लेने हैं। ये देखिए बस ऐसे ही हमने इस पैटर्न को बनाते चले जाना है। ये देखिए ये हमारा बॉर्डर बन गया। बस इसके बाद हमने उल्टी रो पूरी उल्टी डाल लेनी है और इसके ऊपर आप अपना कोई भी पैटर्न जो आप बनाना चाहते हो वो शुरू कर सकते हो। बिल्कुल अलग सा पैटर्न है। ऐसे इसके छोटे छोटे से कटाव आ जाते हैं। ये देखिए हमने कोई जाली नहीं डाली, कुछ नहीं किया और ये हमारे कटाव बन के स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट रो हमने पूरी उल्टी बुन लेनी है और उल्टी बुनने के बाद ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। पूरी रो उल्टी बुनने के बाद हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। इसके बाद उसके ऊपर हम अपना पैटर्न डालेंगे। तो हमारे देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है, बिल्कुल अलग से लुक है और प्यारी लुक है। आप इसको किसी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे से सी शेप कटा हमारे बन के आ गए हैं और इस कटाव में हमारी कोई जाली नहीं है, जाली के बिना वाले कटाव हैं और ये बॉर्डर बड़ा ही प्यारा लगता है। बिल्कुल छोटा बॉर्डर है और इसकी लुक बिल्कुल अलग आती। फ्रिल टाइप हमारा बॉर्डर बन के आता है, जैसे फ्रिल नहीं होती वैसे हमारा ये बॉर्डर बन के आएगा। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपको ये वाला मेरा बॉर्डर अच्छा लगा हो और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए जी। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ।